हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के स्कूल सिलेबस का जो चैप्टर है उसको कवर करूंगा। साथ ही साथ इसके बारे में बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंग्स जो है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है, जो सिलेबस सेट के वो भी बताऊंगा। तो बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि क्लास 7 का टॉपिक है हमारे सीबीएसई के हिसाब से। ओके, आईसीएसई वालों का भी पढ़ना ही होगा ये एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट हम लोग ये चैप्टर वाइज शुरू करेंगे और सारे टॉपिक्स को अभी जब तक हमारे क्लासेस रेगुलर नहीं चल रहे हैं तो हम लोग वीडियो के माध्यम से सिलेबस को कवर करते रहेंगे। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग व्हाट इज एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड और बेस की पहचान कैसे करें, बेस है उसकी पहचान कैसे करें, पहचान करने के एलिमेंट्स जो है किनका यूज करते हैं हम लोग एसिड और बेस को पहचानने में, वो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि हम लोग एसिड पे चलते हैं कि एसिड जो है हमारा वो होता क्या है, कैसे हम एसिड की पहचान करें। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। जैसे कि आप लोग जूस पीते हो, ऑरेंज जूस हो गया, नींबू हो गया हमारा, कर्ड हो गया, दही हो गया हमारा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज है जिनका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। बट बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी तो हैं जिनका स्वाद खट्टा नहीं होता, सभी का तो खट्टा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस हैं। तो टेस्ट के माध्यम से भी और बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग पहचान कर सके, उनके माध्यम से भी हर तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों में, एसिड क्या है बेस क्या है और समझेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग डेफिनेशन पे अगर चलते हैं तो एसिड क्या है, दो सब्सटेंस विच टेस्ट सावर। सबसे छोटा डेफिनेशन, वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा हो, सावर हो। ठीक है, ये हमें याद रखना है। जब हम लोग उसे टेस्ट करते हैं तो वो खट्टा टेस्ट दे। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस क्या होते हैं, एसिड होते हैं। वो एसिड, दोज आर एसिड्स। ठीक है, उसमें एसिड की प्रॉपर्टी है। जिन सब्सटेंस का टेस्ट सावर है उनमें एसिड की प्रॉपर्टी है, और वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे कि दीज सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर। और इनका जो नेचर होगा, ठीक है, इनका जो केमिकल नेचर, बेसिकली केमिकल नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, केमिकल नेचर जो होगा हमारा वो इसका एसिडिक होगा। ठीक है, दूसरा बेस, वैसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। जब हम लोग उसे टेस्ट करें तो उनका जो टेस्ट हो अगर वो बिटर हो, कड़वा हो, तो हम लोग वैसे सब्सटेंस को बेस कहते हैं। और इनका जो नेचर होता है, जिन सब्सटेंस में बेस की प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स कि जिनमें हमारा जो टेस्ट है वो बिटर हो, तो उन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे कि इन ऐसे सब्सटेंस जो है इनका नेचर क्या है, वो बेसिक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका नेचर हमारा देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, बेसिक। नॉर्मल लाइफ में तो वैसे मैंने बहुत सारे एसिड्स और बेस के बारे में आपको एग्जांपल दिया अभी, कि जूस पीते हैं हम लोग, नींबू का यूज करते हैं, या फिर कर्ड हो गया हमारा। ठीक है, और भी जो सब्सटेंस है तो उसमें कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। जिनका खट्टा टेस्ट है वो एसिडिक नेचर वाले हैं, जिनका नहीं है वो बेसिक नेचर वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रल भी होते हैं जिनका ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। बट केमिकल इक्वेशंस की तरफ से, दैट मीन्स कि हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके हिसाब से जो कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स है वो हमारा, देखो आपने पढ़ा होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3CaOH एसिटिक एसिड, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे एसिड है। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। उसी तरह अगर बेस देख ले हम लोग, बेस हमारे पास क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस टाइप से ये हमारा एसिड का एग्जांपल हो गया और ये हमारा बेस का दो एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ। बाकी आगे हम लोग और केमिकल इक्वेशंस जब हम लोग करेंगे, मैं इस वीडियो में कराऊंगा, भले ही आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो ये एसिड और बेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं आपस में, या फिर कोई सब्सटेंस अगर कोई एलिमेंट है वो एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है, कोई बेस से अगर कोई एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट दे रहा है, कैसा इनका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, या फिर कैसी इनकी वैलेंसी होती है, क्या इनकी वैलेंसी होती है, वो सभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पहचान ले कि कैसे कौन सा एसिड है कौन सा बेस, पहले वो तो पहचानना सीख ले।
तो उनको पहचानने के लिए हमने एक टर्म बनाया जिसे कहते हैं हम लोग इंडिकेटर्स। ओके, इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस हैं जिनका यूज हम लोग एसिड और बेस को पहचानने में करते हैं। ठीक है, जो इंडिकेटर्स है हमारे वो बेसिकली हमें हेल्प करते हैं कि ताकि हम पहचान पाए कि क्या ये जो सब्सटेंस है या जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स हमारा जो है वो हेल्प करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, टर्मरिक हो गए, चाइना रोज हो गया, हमारा पीटल्स हो गए और फिर लिटमस हो गया। ठीक है, ये इंडिकेटर्स तो हैं चीज, चलो इंडिकेटर्स है, इसमें कोई वो नहीं है। बट इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं? तो इंडिकेटर्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिले, ठीक है, जिनका हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जो कि लेबोरेटरी वगैरह में बनाए जाते हैं। ठीक है, उनका भी यूज हम लोग करते हैं एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो यूज तो हम लोग सभी का करते हैं, बट उनमें हमें डिफरेंस रखना होता है कि आइदर ये नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है। हम लोगों को वो डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा लिटमस है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बुक में भी इसके बारे में ज्यादा गिवन है। ठीक है, बाकी टर्मरिक, चाइना रोज, पीटल्स जो है ये भी हमारे नेचुरल है। ये सभी क्या है? हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो तो आपने समझ लिया है कि इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस व्हिच डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, जो हमें हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट करने में, पहचानने में। ठीक है, जो हमें इंडिकेटर्स बेसिकली आया कहां से? वो इंडिकेटर्स आप लोग देखो घर में भी देखते होगे कि हमारे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें इंडिकेटर लगा हुआ होता है, जिसकी बत्ती जो है वो जलते रहती है। अगर हमारे यहाँ करंट होता, बिजली हो तो जलती रहती है। आजकल मीटर में भी लगे हुए होते हैं। तो इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेट करना कि बिजली है या नहीं। ठीक है, वैसे ही ये जो इंडिकेटर है इनका भी यही काम है। ये एसिड है या फिर बेस है, ये अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अपने कलर में, अपने और भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज में इस टाइप का चेंज लाते हैं जैसे कि वो हमें पहचान में आ जाए कि वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, ओके, दैट मीन्स कि मान के चलो अगर हम लिटमस की प्रॉपर्टीज को ले तो लिटमस क्या है कि अगर हम इसे एसिड में डालेंगे तो ये किसी दूसरे कलर में आ जाएगा। दैट मीन्स वो सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देगा। अगर किसी बेस में डाले तो वो फिर वहां पे कलर चेंज कर देगा, डिफरेंट कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कि कलर चेंज करके लिटमस क्या है वो हमें बता देता है कि ये एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं लिटमस के बारे में, कौन सा कलर ये एसिड में देता है, कौन सा कलर बेस में देता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग पहले। चलिए, तो इंडिकेटर्स का जो है हम लोग पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स का डेफिनेशन अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हम क्या लिखेंगे। ये इंडिकेटर्स हो गया, मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख लिया है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं पढ़ दूं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इज कॉल्ड इंडिकेटर। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट मींस कि वैसे सब्सटेंस, वो स्पेशल सब्सटेंस जो हमें बताइए कि जो सब्सटेंस है वो या तो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, जिनका यूज हम लोग टेस्ट में करें कि सब्सटेंस मेरा एसिड है या फिर बेस है, तो वो हमारा इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इंडिकेटर्स में मैंने आपको ये जब पिछले वाला जब मैं बोर्ड रब करने से पहले इधर साइड मैं आपको लिखा हुआ था कि बहुत सारे इंडिकेटर्स क्या क्या है। ठीक है, तो अब देखिए आप, मैं आपको बोला कि लिटमस, लिटमस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि इनके सोर्स, उत्पत्ति इनकी कहां से हुई। तो लिटमस जो है बेसिकली वो हमारे लीचेंस नाम के प्लांट से आया। ठीक है, लीचेन नाम के प्लांट से आया है, वहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो अब बताओ प्लांट से आया तो ये तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर हुआ ना। वैसे पहले में मैं आपको बताया था ये नेचुरल इंडिकेटर हो गया। ठीक है, तो लिटमस क्या है? हमारे नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, और लिटमस हमें बताता कैसे है एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में? ये जो लिटमस है वो क्या करता है, जब भी हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालें, जब भी हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो ये हमारा रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, और जब हम इसे बेस में डालते हैं या फिर बेसिक मीडियम में डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये हमारा ब्लू कलर देता है। ठीक है,
तो याद करने का तरीका होना चाहिए B फॉर बेस एंड B फॉर ब्लू, ठीक है, बी कॉमन और एसिड का रेड, ठीक है। अब बात यह है कि लिटमस हमें मिलता कहाँ से है, वो तो पता चल गया, कैसे कैसे फॉर्म में गया है। देखो लिटमस क्या है, या तो हम लोग इसे सॉल्यूशन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बेसिकली जो हमारा होता है स्ट्रिप लिटमस का हमारे पास, आपको जो ठीक है, जो आप दुकान में आपको जो हमारे केमिकल्स वगैरह की दुकान होती है उसमें आपको लिटमस इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ब्लू कलर और रेड वाला जो भी है, ठीक है। तो रेड वाला जो है उसका हम लोग यूज यहाँ करेंगे कि वो रेड से ब्लू हो जाए, ठीक है, ब्लू वाले का यूज हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है, कि ब्लू को हम लोग रेड कर देते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि दोनों में से किसी को भी डाल दे तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम एसिड में हमें रेड ये दे रहा है तो लिटमस हम लोग यहाँ पे ब्लू ही यूज करेंगे। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे रेड दे रहे हैं, रेड सब लिटमस अगर एसिड के केस में यूज कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे नो रिएक्शन। ब्लू अगर हम देंगे तो वो उसे रेड कर देगा, ठीक है। उसी तरह बेस में क्या है, हम लोग रेड देंगे तो उसे वो ब्लू कर देगा, अगर ब्लू ही दे दे ऑलरेडी तो हमारा वहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आप लिटमस दे दो या तो ब्लू दे दो या फिर रेड दे दो, कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो वैसे जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस, ओके। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है और ना ही बेसिक होती है, तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल सब्सटेंस है हमारा, ओके। तो इसमें वैसे जो न्यूट्रल सब्सटेंस है उसमें हमें ये याद रखना है कि जो लिटमस पेपर है हमारा वो कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं देगा। रिएक्शन देगा कहाँ, एसिड में देगा, जब हम ब्लू यूज करें तो उसे रेड कर देगा, बेस में देगा, जब हम रेड यूज करें तो ये ब्लू कर देगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ओके। तो ये हो गया हमारा लिटमस के बारे में, ओके। फिर हम लोग अभी टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर चाइना रोज जो भी है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इंडिकेटर्स में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अब चलते हैं दूसरे जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक पे। टर्मरिक हम लोग सभी के घरों में मौजूद होता है, ठीक है। तो बेसिकली घर में है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं आपका एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बिकॉज ये तो हमें किसी दुकान से खरीदने की जरूरत है नहीं, ये तो ऑलरेडी सभी के घर में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छा टर्मरिक का कलर क्या होता है, पता है आप लोगों को? टर्मरिक का येलो होता है, ठीक है। तो टर्मरिक का जो बेसिक वैसे नेचुरल कलर होता है वो हमारा येलो होता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो यहाँ तो कलर ही चेंज हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, एसिड में कोई दूसरा कलर और बेस में कोई दूसरा कलर देंगे, ठीक है। नेचुरली ये जिस कलर में है वो अलग बात है। इंडिकेटर्स में जैसे हमारा लिटमस था, उनका क्या करना था, लिटमस में था कि वो हमारा बेसिकली पर्पल कलर का हुआ करता था, बट जब हम लोग उसका यूज करते थे, ठीक है, तो ब्लू लिटमस को वो रेड कर देता था और रेड को ब्लू कर देता था कॉरेस्पॉन्डिंगली एसिड और बेस में। उसी तरह हमारा टर्मरिक भी है, वो जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें अगर हम टर्मरिक डालते हैं, ठीक है, तो हमारा रेड कलर का हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एसिड में अगर हम टर्मरिक को डालते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो सेम रह जाएगा, वैसा ही कलर का, बिकॉज टर्मरिक जो है वो एसिड में कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया, अगर जहाँ रिएक्शन नहीं है तो वहाँ हो सकता है मेरे एसिड है, लेकिन केस वहाँ पर ये भी है कि आप न्यूट्रल में भी तो ये नहीं देगा रिएक्शन, ठीक है। तो इससे बेसिकली जो हम लोग बेस का जो पहचान है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज बेसिकली एक लिक्विड है, सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये एक रेड कलर्ड सॉल्यूशन होता है। जो पिटल्स होता है ना उसको अगर हम कुछ घंटों के लिए रख दें वाटर में, हल्का गर्म वाटर में, तो हमारा चाइना रोज का जो सॉल्यूशन है जो वो बन जाता है। चाइना रोज का जो सॉल्यूशन है इसका भी हम लोग यूज करते हैं एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में हम चाइना रोज को डालते हैं, ठीक है, कोई हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है, हमने बीकर में कोई सॉल्यूशन लिया है और उसमें अगर हम चाइना रोज डाल रहे हैं, तो जब चाइना रोज डाल रहे हैं तो एसिड में ये क्या हो जाएगा, मैजेंटा कलर का हो जाएगा, मैजेंटा, ठीक है। मैजेंटा एक हाइब्रिड कलर है, मतलब दो तीन कलर को मिलाकर बना है, ठीक है। पिंक होता है और हल्का रेडिश टाइप में मैजेंटा होता है, ठीक है।
और एक क्या है, बेस है। तो जब हम बेस में डालेंगे, ठीक है, बेस में जब हम डालते हैं तो क्या है, हमारे ग्रीन देता है। ठीक है, आप अगर दिल्ली गए हो कभी तो वहां पे ध्यान दिया होगा, एक है मजेंटा लाइन। ठीक है, वहां पे देखना किस कलर का है सिंबल, वही कलर रहता है मजेंटा। ओके, गूगल में सर्च कर लेना मजेंटा किस कलर को बोलते हैं हम लोग, ये हाइब्रिड कलर है। ठीक है, मजेंटा लाइन है वहां दिल्ली में। अब देखो बेस जो है हमारा, बेस में ये अगर हमारा गया चाइना रोज, तो ये बेसिक जो सॉल्यूशन है उनको क्या कर देगा, ग्रीन कलर कर देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, टर्मरिक में हमारा येलो कलर, बेस में ये रेड हो जाएगा। चाइना रोज हमारा रेड कलर, एसिड में मजेंटा और बेस में ग्रीन। उसी तरह वो क्या था हमारा, बेस में ब्लू लिटमस, बेस में ब्लू और एसिड में रेड। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग तीन हो गया हमारा, लिटमस हो गया, तीन हम लोग यहाँ पे कर लिए ना इंडिकेटर जो तीनों, लेकिन अभी तक हमने जो भी किया तीनों नेचुरल ही है, तीनों नेचुरल इंडिकेटर, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल और वो भी नेचुरल था हमारा लिटमस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तीन इंडिकेटर अभी किए हैं। ठीक है, लिटमस, दूसरा हमारा क्या है टर्मरिक, और तीसरा हमारा क्या था चाइना रोज, चाइना रोज। ठीक है, तो तीनों का हमें कलर्स को याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे ऐसे बन सकता है कि अगर हम चाइना रोज को एसिड में डालें तो कौन सा कलर देगा, ऑप्शन दे देगा आपको चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, इनसे या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कलर पूछ दे, या फिर आपका टर्मरिक को अगर हम एसिड में डालें तो वो क्या रिएक्शन देगा, तो नो रिएक्शन। लिटमस को अगर हम, लिटमस में क्वेश्चन फंसाता है, अगर आपको वो दे देगा ये कि लिटमस में, अगर लिटमस वाले केस में अगर हम रेड लिटमस को एसिड में डालें तो क्या होगा बताओ, रेड लिटमस को एसिड में डालने से क्या होगा, सोचिए जरा। जब आप सोचोगे तो पाओगे ये कि लिटमस को, रेड लिटमस को अगर हम डालते हैं तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज रेड ही तो वो कलर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में जाने के बाद वो देता है, पहले नहीं, जाने के बाद। तो कलर चेंज हुआ कहाँ, ब्लू जब डालेंगे तब ना वो रेड देगा, रेड अगर हम देंगे तो वैसे ही रह जाएगा, नो रिएक्शन। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है हर केस में। ठीक है, तो और भी जो है हम लोग उसे भी करेंगे। ठीक है, इन तीनों को पहले आप याद कीजिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, और कंपेयर कीजिए कि कौन सा जो इंडिकेटर है वो किस कलर को, मतलब किस कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें पहले याद करना होगा इसे। ठीक है, दो तीन बार हम लोग देखेंगे, एक दो बार तो याद हो जाएगा खुद को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार फटाक से, फिर देखते हैं हम लोग।